तो इस वीडियो में थ्योरम 6.7 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले थ्योरम 6.6 का हम कर दिए हैं कंप्लीट। और अगर त्रिभुज चैप्टर में आपको नंबर अच्छा से उठाना है तो कम से कम जो थ्योरम है 9 गो, उस 9 थ्योरम को भी आप अगर अच्छा समझ लेते हैं तो 100% आप इससे नंबर उठा सकते हैं। और थ्योरम समझने का मतलब है, थ्योरम बनने का मतलब है 5 नंबर आपसे बन जाएगा। और थ्योरम अगर समझ गए तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी 100% बनेगा, 2 नंबर का जो आएगा वो भी बन ही जाएगा। तो थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम और समझते हैं। तो थ्योरम 6.7 जो है इसमें क्या कहा गया है, और इस थ्योरम के मदद से ही हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम। तो पहले इसको समझेंगे, इसी के मदद से वो थ्योरम प्रूव्ड होता है। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय भी समझने में दिक्कत आ सकता है। तब इसको समझते हैं। क्या कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज, थ्योरम में आपको कहा गया, एक बुक देख सकते हैं, कह रहे एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये जो त्रिभुज देख रहे हैं 2 बन रहा है लंब डालने के बाद, ये दोनों त्रिभुज जो है संपूर्ण त्रिभुज, ये संपूर्ण मतलब बड़ा वाला, तो ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। कहने का मतलब है कि ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला के समरूप होगा, उसी तरह ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला का समरूप होगा। उसके बाद फिर उसी में कहा है कि तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। परस्पर का मतलब कि ये दोनों छोटा वाला आपस में ये भी समरूप होते हैं। कहने का मतलब है 3 प्रूव्ड करना है हमको, जो कि लिख चुके हैं। तो हम लिख दिए कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण वाला शीर्ष जो है B से कर्ण AC पर लंब डाल दिए, ये BM लंब AC, ये लंब डाल दिए AC पर। तब हमको सिद्ध करना है ये वाला त्रिभुज और समरूप होगा बड़ा वाला का, अर्थात त्रिभुज AMB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। दूसरा प्रूव्ड करना है हमको इधर वाला त्रिभुज, त्रिभुज BMC समरूप होगा त्रिभुज ABC। और तीसरा प्रूव्ड करना है हमको आपस में ये दोनों भी समरूप होगा। कहने का अर्थ हुआ कि त्रिभुज AMB समरूप होगा त्रिभुज BMC। तो 3 है, तीनों को प्रूव्ड करते हैं। फिगर हम बना चुके हैं। सुविधा के लिए जो हमको ज़रूरत पड़ेगा प्रूव्ड करने में, हमको ये कोण और ये कोण, ये कोण और इस कोण का बार बार यूज होगा। सुविधा के लिए हम इस तरह से ना बोलें, आसानी के लिए हम मान लिए इस कोण को 1, इसको मान लिए 2, इसको मान लिए 3, इसको मान लिए 4, और इसके मदद से हम आसानी से प्रूव्ड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रूफ में, तो प्रूफ कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोण है ये सब माने जो है इसको बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब आप ही बताइए, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है मान लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज कोई भी हो, तीनों कोण मिलके कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर तीनों कोण को जोड़ दिया जाए तो 180। अब जब समकोण कह रहे हैं तब तो ये कोण अकेले 90 डिग्री होगा। सोचो, जब अकेले ये 90 डिग्री होगा तो शेष जो ये 2 कोण बच रहा है तो ये दोनों मिल के भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि तीनों मिल के तो 180 ही होगा। तो अकेले जब ये 90 है तो ये दोनों मिल के भी कितना होगा 90। इतना तो हम लिख ही सकते हैं। तो अगर बड़ा वाला त्रिभुज में चलें ABC में, तो ये भी आपको समकोण त्रिभुज है, तो ये अकेले आपको 90 होगा। तो इसका मतलब 1 जोड़ 4 मिल के भी कितना होगा 90 डिग्री, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे, चूँकि समकोण त्रिभुज ABC में अगर चलें तो यहाँ से कोण B जो है ये आपको 90 डिग्री है। ये थ्योरम के हिसाब से ही आपको दिया है, ठीक है।
तो जब ये कोण अकेले 90 डिग्री है तब तो हम 100% कह सकते हैं कि कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण एक, या पहले ए लिख देते हैं, कोण ए बराबर हो जाए, बराबर नहीं प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम संकेत में माने हैं तो वो मान लेते हैं, इसको माने हैं 1 प्लस में इसको माने हैं 4, तो कोण 1 प्लस कोण 4 मिल के हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लेते समीकरण 1। अब आप ही बताओ, जब कोण 1 और कोण 4 मिल के 90 डिग्री हुआ तब तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 और 3 मिल 2 और 3 मिल के भी तो 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण मिल के समकोण पूरा करेगा, और समकोण पूरा करने का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 2 और 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि कोण, ये जो बी जो देख रहे हैं, कोण बी जो है ये आपका है 90 डिग्री, और बी को हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस में कोण 3 बराबर होगा 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आगे क्या करें? अगर समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो दोनों ये 90 है, और यहाँ से फिलहाल अगर हम करें तो इतना बराबर ये होगा, लेकिन इससे अभी काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। अगर हम इस छोटा वाला त्रिभुज में चलें तो छोटा वाला त्रिभुज में ये कोण और ये कोण और प्लस ये दोनों तीनों मिल के हो गया 180 डिग्री। उसी तरह इधर छोटा वाला में चलें तो ये कोण ये और ये भी तीनों मिल के कितना होगा 180 डिग्री। वहाँ से अगर हम इन दोनों को बराबर करें तो ये 90 तो दोनों में फिर आएगा। जैसे छोटा वाला में चलिएगा तो ये 90 है, उसी तरह इसमें चलेंगे तो ये 90 है। सोचो, फिर से हम फिगर बना के समझाते हैं। हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला में चल के दिखाते हैं। ये जो छोटा वाला बना है इस तरीक़ा से, तो यहाँ आपको लंब है, यहाँ देख सकते फिगर में M के पास क्या है, लंब है। तो उसके बाद इस कोण को माने हम 1 और इस कोण को माने हम 2। अब आप ही बताओ, जब ये कोण 90 डिग्री है तो अभी हम जस्ट इस पर चर्चा किए हैं कि कोई भी त्रिभुज हो तीनों मिल के 180, तो जब ये अकेले 90 है तो इसका मतलब 1 और 2 को भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसमें शक नहीं होना चाहिए। उसी तरह सोचो, नीचे वाला त्रिभुज में भी ये आपका 90 डिग्री है, तो इसमें अगर चलें तो यहाँ भी आपको देखेंगे तो तीनों कोण मिल के 180, जिसमें से ये अकेले 90, तो इसका मतलब 3 और 4 मिल के भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकला कि 1 और 2 मिल के भी 90 डिग्री होगा, और 3 और 4 मिल के भी 90 डिग्री होगा। तो जब सेम प्रक्रिया हो कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है तो शेष जो 2 कोण बचता है दोनों मिल के 90 डिग्री होगा, जो कि यहाँ हम लिखें। तो सेम प्रक्रिया हो तो इसी प्रकार हम करके लिख देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें ए बी एम या फिर ए एम बी में चलते हैं। ए एम बी में, इसमें जब चलेंगे तो कोण एम आपका जो है 90 डिग्री है, यानी कि कोण ए एम बी जो है ये आपका है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब 1 और 2 मिल के कितना होगा, कोण 1 प्लस में कोण 2 मिल के भी होगा 90 डिग्री। अब जरा ऊपर में देखिए, यहाँ 1 प्लस 4 मिल के 90 है, यहाँ निकला 1 प्लस 2 मिल के 90 है, और इसमें अगर देखें तो 2 प्लस 3 मिल के 90 है,
और यहाँ आपका 1 + 2 मिल के 90 है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण अगर हम 1 और 3 से चलें, तो 1 और 3 से चलें तो सोचो इधर वाला 90 90 बराबर है, इसका मतलब 1 + 4 बराबर हो जाएगा 1 + 2 के। क्यों, दोनों मिलके 90 ही हो रहा है। यहाँ से हम करेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से जब चलेंगे तो कोण 1 प्लस में कोण 4 और बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस में हो जाएगा कोण 2। अब ज़रा सोचो, कोण 1 समान है, अगर इसको उठा के इधर कर दें तो ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो जब दोनों बराबर है, इक्वल में इधर उधर है, तो यहाँ से ये कोण 1 क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला निष्कर्ष निकला कि कोण 4 किसके बराबर है, कोण 2 के। और ये चीज़ जो अभी निकल रहा है इसको आपको याद रखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज 6.5 जब सॉल्व करेंगे उसमें बहुत जगह हमको ऐसा यूज करने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से देखिए ये क्या निष्कर्ष निकला है, 4 = 2, ये है 4 और ये है 2। ध्यान से देखिए ये कोण कह रहा है इसके बराबर है, मतलब इस त्रिभुज में 4 और ऊपर वाला त्रिभुज में 2, तो 4 के बराबर आया है 2। ये निष्कर्ष आपको याद रखना है। यहाँ से पता चल गया कोण 4 जो है किसके बराबर है, कोण 2 के। इसको मान लेते 4। फिर अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार कोण हम समीकरण 2 लेंगे और समीकरण 3 लेंगे। तो जब समीकरण 2 3 लेंगे तो यहाँ से आपका 2 2 कटेगा और 2 2 कटेगा तो वहाँ निकल जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3। जरा देखिए 1 3 कहाँ है, 1 ये ऊपर वाला त्रिभुज में, 3 ये नीचे वाला त्रिभुज में। तो समीकरण 2 और 3 को लेते हैं और हम ये दिखाते हैं कि 1 बराबर कितना है, 3। तो देखिए यहाँ से फिर अगर हम चलें तो समीकरण 2 तथा 3 से चल रहे हैं, 2 3 से। तो 2 आपका ये है, तो कोण 2 प्लस में कोण 3 बराबर, चूँकि 90 90 बराबर है तो एक तरफ बराबर है, तो हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस में कोण 2। जस्ट यहाँ जो अभी हम समझाए जिस तरह से 1 1 कट गया, उसी तरह आपका यहाँ कोण 2 और कोण 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो फाइनल जो बनेगा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 के। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 5। अब इसके बाद जो बचा है, मेन काम जो करना था वो कर चुके हैं। इसके बाद ये आपका तुरंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, फटाफट 2 कोण बराबर होगा, फटाफट समरूप दिखा के प्रूव्ड कर देंगे। मेन जो काम था वो हम कर चुके हैं, यही मेन काम होता है। अगर इसको नहीं समझे तो फिर परेशानी आएगा। तो एक बार फिर से हम फटाफट रिपीट कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। तो देखिए आपको क्या कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला है। तब हमसे ये कहा था कि सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है छोटा वाला बड़ा त्रिभुज का समरूप जो कि 1 नंबर है, फिर ये त्रिभुज बड़ा त्रिभुज का समरूप जो कि 2 नंबर में है, और ये दोनों भी समरूप। ये आपको थ्योरम में कहा था। तो हमने क्या किया, सुविधा के लिए इसको 1 2 3 और 4 मान लिया। आप चाहें तो यहाँ से भी 1 2 3 4 स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुविधा के लिए 1 2 3 4 मान लिए। तो हमको ये पता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर उसमें एक कोण 90 डिग्री है तो शेष 2 कोण जो बच रहा है ये दोनों मिलके भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज का नियम है तीनों कोण मिलके 180 ही होता है। तो पहले चले हम बड़ा वाला त्रिभुज में, ये ABC में चले तो कोण B आपको 90 है। तो जब कोण B अकेले 90 है तो इसका मतलब A और C मिलके कितना होगा, 90। अब A को माने हैं 1, C को माने हैं 4, इसका मतलब 1 + 4 मिलके कितना होगा, 90। समीकरण मान लिए 1। फिर हमको पहले से पता है B भी कितना है, 90 है। तो B को हम माने, यहाँ देखिए फिगर में 2 और 3 माने हैं।
तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो गया 90। इसको मान लीजिए समीकरण 2। सेम इसी प्रकार जैसे ऊपर में किए हैं इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए एम बी में चले, ए एम बी इसमें चले तो आपको ये कोण 90 है जो कि लिख भी चुके हैं, ए एम बी 90 है। तो जब ये कोण 90 है तो शेष जो ये दोनों बच रहा है ये दोनों मिल के भी कितना होगा 90 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 मिल के भी कितना होगा 90 डिग्री। तो इसको मान लिया हम समीकरण 3। तो हम क्या देखें कि 1 और 3 से चले। समीकरण 1 में है 1 प्लस 4 बराबर 90, समीकरण 3 में है 1 प्लस 2 बराबर 90। तो यहाँ से जो है देखें कि दोनों 90-90 है ये है, तो इसका मतलब 1 प्लस 4 बराबर 1 प्लस 2 के बराबर होगा। तो 1 प्लस 4 बराबर 1 प्लस 2, यहाँ से कोण 1 कट गया तो फाइनल मेरा निकल गया कोण 4 बराबर कोण 2। इसको मान लीजिए समीकरण 4। यहाँ फिगर में देख सकते हैं कोण 4 ये है और ये निकल गया इसके, तो इसको माने 4। फिर हम क्या किए समीकरण 2 और समीकरण 3 को लिए। समीकरण 2 3 को जब लिए तो ये भी देखिए दोनों मिल के 90 और यहाँ भी ये दोनों मिल के 90। RHS दोनों का बराबर है तो LHS भी दोनों का हो जाएगा बराबर। तो हमने ये दोनों को कर दिया बराबर, बराबर किए तो यहाँ से 2 कट गया और फाइनल आया कोण 3 बराबर कोण 1 और इसको मान लिया समीकरण 5। अब यहाँ जो ध्यान से देखने वाली बात है कि 4 आया 2 के बराबर और 3 आया 1 के बराबर। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करना है। ऐसा कब होगा जब कोई भी समकोण त्रिभुज हो और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ये दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि हिसाब जब बनाएंगे तो वहाँ हम करके थोड़े दिखाएंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो चलिए अब जो है ये जो शेष बच रहे ये 3 इसको फटाफट प्रूव्ड करते हैं, मेन काम हो चुका है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये जो 3 प्रूव्ड करना है उसको, और इसके बाद पहले बोले कि ये सब अब तुरंत हो जाएगा, कुछ भी अब नहीं है। 2 कोण बराबर दिखाना है और समरूप कर देना है। तो इसमें से अब पहला लिख रहे हैं हम त्रिभुज AMB तथा ABC, इसमें चलते हैं। तो त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज ABC इसमें चलते हैं। जब इसमें चलेंगे तो बताओ ये जो है हम लिख चुके हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 जो प्रूव्ड किए हैं, इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें अगर चलें तो आप इसमें जो आप 2 कोण दिखा दीजिए समरूप हो जाएगा। तो दिखाइए फटाफट। ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में अगर चलें तो भाई एक जो है ये 1 दोनों मार है। सोचो छोटा वाला त्रिभुज में 1 है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी 1 है। कहने का मतलब है कि कोण A बराबर होगा कोण A। तो हुआ कि नहीं? तो 1 तो मिल गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण इस त्रिभुज में कोण A और इस त्रिभुज में भी कोण A, और जो दोनों में होता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। तो इसको उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। बस एक कोण और बराबर दिखा देना, और वो पहले से हम जुगाड़ कर चुके हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में अगर बात करें छोटा वाला त्रिभुज में तो कोण 2 ये, और बड़ा वाला त्रिभुज में बात करें तो कोण 4 और 2 बराबर 4 ये पहले हम प्रूव्ड कर चुके हैं। यहाँ देखिए 4 बराबर 2 है कि नहीं? तो बस 2 बराबर 4 बोलो कि 4 बराबर 2। पहले यहाँ जो त्रिभुज लिखा रहेगा पहले उसका लेना है। तो ये त्रिभुज छोटा वाला है तो छोटा वाला में होगा कोण 2 और बड़ा वाला में होगा कोण 4। तो कोण 2 बराबर किसके होगा बताओ? 4 के। तो यहाँ से पता चला कोण 2 जो है ये बराबर होगा कोण 4 के। ये कहाँ से आया? ये आया समीकरण आपका 4 से, समीकरण 4 से। और यहाँ से जब 2 कोण बराबर आ गया तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप। तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज AMB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। नियम क्या हुआ? AA समरूपता कसौटी
कसौटी से, तो नियम भी कह सकते हैं। तो बताओ 1 नंबर हुआ कि नहीं? 1 नंबर प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा कह रहा है हमसे BMC, 2 नंबर चलते हैं। त्रिभुज BMC तथा त्रिभुज ABC में, इसमें चलते हैं। इसमें भी आपको वही 2 कोण दिखाना है। तो यहाँ भी जैसे ऊपर वाला किए वैसे ये हो जाएगा। ये तो देखिए, ये नीचे वाला त्रिभुज आपका और ये बड़ा वाला है। तो नीचे वाला में अगर चलें तो ये आपका C, अब बड़ा वाला में भी चलें तो C। तो बताओ छोटा वाला में कौन C, बड़ा वाला में भी कौन C, एक तो दोनों में आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कौन C बराबर कौन C। क्यों? तो यही बात है, उभय निष्ठ कोण। दूसरा आपको ये समीकरण, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये नीचे वाला त्रिभुज में अगर चलें तो कोण 3, और बड़ा वाला त्रिभुज में चलें तो कोण 1, और ये पहले बराबर है। देखिए कोण 3 बराबर है कोण 1, तो छोटा वाला त्रिभुज में कोण 3 हो जाएगा और बड़ा वाला त्रिभुज में कोण 1 हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 1, और ये कहाँ से आया? तो समीकरण 5 से। अब बताओ ये दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर, और 2 कोण जैसे ही बराबर हुआ तो त्रिभुज BMC और ये समरूप हो गया त्रिभुज ABC। नियम कौन हुआ? तो वही ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रूव्ड, 2 नंबर प्रूव्ड। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा आपका है AMB, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज BMC में, इसमें चलते हैं। इसमें भी आपको 2 कोण दिखाना है, हो गया। और ये भी पहले से, यहाँ देखिए ये जो लिखे हैं इसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज में बात करें तो छोटा वाला त्रिभुज में कोण 1 और नीचे छोटा वाला त्रिभुज में कोण 3, तो 1 बराबर 3। ये कहाँ से? समीकरण 5 से। दूसरा छोटा ऊपर वाला त्रिभुज में कोण 2 और नीचे वाला छोटा में कोण 4, तो 1 के बराबर 3 समीकरण 5 से, और 2 के बराबर 4 समीकरण 4 से। तो 2 कोण यहाँ भी आपका हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर हो गया कोण 3। ये कहाँ से आया? समीकरण 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 ये 5 से आया है। 1 ऊपर वाला में है, 3 नीचे वाला में है, तो समीकरण 5 से। और दूसरा आपका यहाँ देखिए 4 बराबर 2, तो पहले ऊपर वाला में लेंगे, तो ऊपर वाला में लेंगे तो कोण 2, और नीचे वाला में लेंगे तो कोण 4, तो कोण 2 बराबर हो गया कोण 4। और ये कहाँ से आया? तो समीकरण 4 से। अब बताओ इसमें भी 2 कोण बराबर और इसमें भी 2 कोण बराबर, तब तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AMB समरूप है त्रिभुज BMC। और ये किस नियम से हुआ? तो ये भी वही बात है, ए समरूपता कसौटी से। तो यहाँ से आप जो है ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इसमें जो हमसे ये 3 जो प्रूव्ड करना था, आप देख सकते हैं कितना आसान है। बस इससे पहले वाला जो प्रोसेस किया वो आपको याद रखना है। सम में देख सकते हैं ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, सम में वही है, एक ही नियम से तीनों हुआ है। इसलिए पहले वाला आप अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, तुरंत हो जाता है। तो ये वीडियो में बस एक ही थ्योरम को हम रखेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में अगला थ्योरम को लेंगे।